देखिए देखिए स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड चार्टर्ड एक्ट। चार्टर्ड एक्ट 1793। ओके, देखिए चार्टर्ड एक्ट 1793 में क्या हुआ, एक प्रिविलेज था, कमर्शियल प्रिविलेज, जो ट्रेड वगैरह का जो मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहा 20 साल के लिए एक्सटेंड हुआ। ठीक है, 20 ईयर्स एक्सटेंड कमर्शियल प्रिविलेज, कमर्शियल प्रिविलेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकेंडली क्या हुआ, सेकेंड में क्या हुआ, ये तो 20 साल मतलब 20 ईयर्स के लिए कमर्शियल प्रिविलेज जो है वो मतलब एक्सटेंड हो गया। कमर्शियल प्रिविलेज का बोले तो जो ट्रेड वगैरह है उसमें जो मोनोपोली था हमारा किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो फिर से 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड हुआ। लेकिन और एक चेंजेस हुआ, क्या हुआ, 5 लाख पाउंड ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोवाइड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए पहले ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब इतना पैसा नहीं देता था। ठीक है, वो इतना मतलब एक भारी रकम की अमाउंट पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं देता था। लेकिन चार्टर्ड एक्ट के बाद 5 लाख पाउंड जो वो इंडिया में रेवेन्यू जनरेट करता था उसको वो किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अभी उसको देना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख पाउंड, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ेगा 5 लाख पाउंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को। जो वो 5 लाख पाउंड वो कहाँ जनरेट करता है, वो इंडिया में जहाँ जनरेट करता है वहाँ से उसको देना पड़ेगा 5 लाख पाउंड। ठीक है, अभी थर्ड में क्या हुआ देखिए, पहले क्या होता था, जो बड़े बड़े पोस्ट की जो अधिकारी थे वो जब इंडिया छोड़ते थे तो उनको ब्रिटिश से परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन अभी डिबैरेट कर दिया गया, डिबैरेट परमिशन taken if any higher authority leave इंडिया। ओके, अभी डिवाइड कर दिया परमिशन टेकन इफ एनी हायर अथॉरिटी लीव इंडिया। ठीक है, और एक चीजें हुआ, जब जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भी अपनी गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ जब भी गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ, ठीक है, जब भी वो अपॉइंट करेगा तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से कंसल्ट करेगा। ठीक है, पहले अपॉइंटमेंट से पहले कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल को अपॉइंट करने से पहले उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चेंजेस हुआ। और एक चेंजेस हुआ क्या है बता देती हूँ, लाइसेंस अभी मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, लाइसेंस अभी इंडिविजुअल और कंपनी एम्प्लॉई टेकन लाइसेंस फॉर ओपियम जो अफीम होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए
कहाँ से, इंडिया से चाइना ट्रांसपोर्ट करने के लिए अभी लाइसेंस मिल गया किसको, इंडिविजुअल एंड कंपनी एम्प्लॉई नाउ गेट लाइसेंस फॉर ओपियम बिजनेस that they export India to चाइना। ठीक है, अभी वो इसको इंडिया टू चाइना की एक्सपोर्ट करने के लिए उनको क्या मिल गया, लाइसेंस मिल गया, इंडिविजुअल और हमारी कंपनी एम्प्लॉय की। और एक चीजेस हुआ, अभी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेटिव को अलग कर दिया गया। ठीक है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव नाउ सेपरेट ईच अदर। ठीक है, अभी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेटिव को सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद और एक चीजेस भी हुआ, वो चीजेस क्या है, अभी हो गया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ सबसे अच्छा चीजेस हुआ, जो ब्रिटिश की जो एम्प्लॉय डिप्लॉयड होते थे इंडिया में, वो सैलरी इंडिया की रेवेन्यू से उनको नहीं मिलता था, उनको ब्रिटिश से मिलता था। ठीक है, और ये जो सिलसिला है ये 1990 तक कंटिन्यू हुआ। ठीक है, ये 1990 तक ब्रिटिश का जो एम्प्लॉय है उनको इंडिया की रेवेन्यू से कोई भी सैलरी, कुछ भी सैलरी कुछ भी उनको नहीं मिलता था। ठीक है, ये 1990 तक कंटिन्यू हुआ। ठीक है, ये चीज़ें बस मैं और एक बार आपको और एक बार आपको बता देती हूँ। ठीक है, चार्टर एक्ट 1793 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, इस एक्ट में पहले क्या हुआ, 20 इयर्स एक्सटेंड हुआ, किसमें, कमर्शियल प्रिविलेज। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 इयर्स का कमर्शियल प्रिविलेज मिला। ठीक है, उसके बाद 5 लाख पाउंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो रेवेन्यू इंडिया में जनरेट करता था उससे एक हिस्सा जिसका अमाउंट है 5 लाख पाउंड, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को अभी देना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या होता था, जब ब्रिटिश की बड़े बड़े अथॉरिटी होते थे, जब इंडिया को छोड़ते थे तो उनको पहले परमिशन लेना पड़ता था ब्रिटिश से, लेकिन अभी ऐसा जो प्रबंध था उसको हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ, जो कि सबसे बड़ी पोस्ट होता है। ठीक है, कमांडर इन चीफ आर्मी का सबसे बड़ा पोस्ट होता है और गवर्नर जनरल स्टेट का सबसे बड़ा पोस्ट होता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह का कंट्रोल करता है। उनकी पोस्टिंग पहले किसके हाथ में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, लेकिन अभी क्या कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी पोस्टिंग से पहले उनको कंसल्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीजें हुआ, अभी इंडिविजुअल्स और कंपनी एम्प्लॉई इनको लाइसेंस मिला अफीम के बिजनेस के लिए, और ये जो अफीम है कहाँ एक्सपोर्ट किया जाता है, चाइना को एक्सपोर्ट किया जाता है, और वो उसको उगाया कहाँ जाता है, इंडिया में उगाया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, और एक चेंजेस हुआ, क्या हुआ, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेटिव, अभी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेपरेटेड ईच अदर। ठीक है, लेकिन और एक चीजेस भी हुआ था, जो ब्रिटिश की एम्प्लॉय होते थे, जो डिप्लॉयड होते थे इंडिया में, उनको सैलरी इंडिया की पैसे से नहीं मिलकर उनको सैलरी मिलता था कहाँ के पैसों से, उनको सैलरी मिलता था बाहर की, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की पैसे से उनको सैलरी मिलता था। बस इतना ही चेंजेस हुआ था। ठीक है, चार्टर एक्ट 1793 में। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 1813 चार्टर एक्ट। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय। ओके।
ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।